हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। गोल्ड और सिल्वर, एक बार फिर निवेशकों की नजर इन दोनों कमोडिटीज पर, क्योंकि एक बार फिर से वोलेटिलिटी काफी ज्यादा नजर आ रही है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। रडार पर रखना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और अगर आप निवेशक हैं या कंज्यूमर हैं, क्या आपको गोल्ड और सिल्वर में अभी खरीदारी करनी चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देना हो तो अजय केडिया जी से बेहतर कौन हो सकता है। हमारे साथ इस समय मौजूद है अजय केडिया जी। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अजय सर, आउटलुक तो आपसे समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक बार फिर से वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर। ट्रिगर्स बदले हैं या अभी भी वही ट्रिगर्स हैं? क्योंकि वॉर में तो हम हमेशा एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर को चढ़ना चाहिए, वन साइडेड रैली होनी चाहिए, लेकिन उतार चढ़ाव बना ही हुआ है। ट्रिगर्स बदले हैं क्या? देखिए, जनरली यस, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जब भी युद्ध होता है तो सोने और चांदी में तेजी बनती है। बट पिछले 34 दिनों में हमने देखा सोने और चांदी में गिरावट बढ़ी है। ट्रिगर्स डेफिनेटली चेंज हुए। जनरली हम देखते हैं कि लड़ाई होती तो भाव बढ़ना चाहिए, बट इस बार हमने देखा कि दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट है, क्रिप्टो ऑलरेडी गिरा हुआ ही है, करेंसी मार्केट में गिरावट है, इक्विटी मार्केट में गिरावट है। इन सब की गिरावट के देखते हुए हमने देखा कि कहीं ना कहीं सोने और चांदी में भी गिरावट बढ़ी है। तो आई थिंक ट्रिगर में अच्छा एक चीज और है कि इन्फ्लेशन जैसे से बढ़ रहा है। फेड की जो लेटेस्ट बैठक हुई थी वहां पे भी क्लियर बताया गया था कि जो एग्रेसिव रेट कट हुआ करता था वो अब पॉज की तरफ है। नंबर में एक रेट हाइक आ जाए, इसी के चलते हमने देखा कि प्राइजेस नेगेटिवली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया लड़ाई होने के बावजूद। सर, इस हफ्ते सोने और चांदी के लिए टारगेट्स भी समझना चाहते हैं। किस दिशा में जा सकती हैं कीमतें, किस तरीके से मूव करेगा सोना और चांदी, और इंपॉर्टेंट टारगेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि शुक्रवार को मार्केट छुट्टी पे था गुड फ्राइडे के चलते, और आज भी हम देख रहे हैं कि चाइना और हांगकांग मार्केट बंद है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हम देख रहे हैं कि एक छुट्टी का माहौल है ईस्टर मंडे के चलते। बट अभी भी युद्ध कंटिन्यू चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो 48 घंटे का हमने जो अल्टीमेटम दिया है वो कल खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो जब तक युद्ध विराम नहीं होता है, सीज फायर नहीं होती है, सोने और चांदी में मुझे लगता है दबाव रहेगा। रिसेंटली हमने देखा प्राइजेस 4100 का लो लगाता है और वहां से 4800 तक का जंप जरूर दिखाता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। मुझे लगता है 4400 के आसपास का बेस हम इंटरनेशनल में गोल्ड में देखेंगे। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा रुपए की गिरावट के चलते कहीं ना कहीं सोने को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला हुआ है। बट आई थिंक 1,53,000 के ऊपर नहीं लग रहा और 1,44,000 के नीचे नहीं लग रहा। ये दायरे में ही सोना रहेगा, बट मंदी के साथ रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो 72 $72 के करीब ट्रेड कर रही है। तो 75 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और नीचे में $64-65 तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त मई वायदा जो है 2,32,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2,35 2,36 तक आता है, बिकवाली कीजिए 2,20 तक के भी लेवल मिलेंगे। तो कुल मिला के ये हफ्ता बड़े ट्रिगर पॉइंट्स नहीं है। अभी भी लड़ाई की सिचुएशन, और जिस ढंग से ईरान ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है यूएस को, ये चीज दिखाता है कि ईरान प्रिपेयर्ड है इस वक्त। और जब तक लड़ाई चलती रहेगी हम देखेंगे सोने चांदी में दबाव रहेगा। खाली रिस्क यही है कि जिस दिन ये सीज फायर या लड़ाई रुकती है हम तुरंत रूप से देखेंगे सोने चांदी में एक बाइंग आती हुई दिखाई देगी। जी सर, एक अपडेट आई है। फिच रेटिंग्स ने भारत के गोल्ड लोन सेगमेंट में रिस्क को जो है वो हाईलाइट किया है। बेसिकली कहा है कि एक बड़ा रिस्क है गोल्ड लोन को लेकर के। क्या सच में कोई बड़ा रिस्क नजर आ रहा है? बैंक्स और एनबीएफसीज की चिंता बढ़ने की बात है यहाँ पर? देखिए, पिछले 4-5 सालों में सोने में हमने जबरदस्त तेजी देखी है, और जब सोना बढ़ता है और इनकी कोलेटरल गोल्ड ही है, तो अगर सपोज किसी ने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया, समझो 100 ग्राम सोना लिया, उसके अगेंस्ट उन्होंने फंडिंग की है 60-70%, तब जब गोल्ड बढ़ता रहता है तब तक रिस्क नहीं रहती। लेकिन जिस ढंग से हमने सोने में 27% का फॉल देखा है, तो इस पे एक तो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, और मार्जिन कॉल्स भी रहता है। उसी के चलते ये दिया गया है। बट अभी भी हम देख रहे हैं इंडिया में आरबीआई ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं गोल्ड के ऊपर फंडिंग पे, वो काफी कड़े बना रखे हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऑपरेशनल रिस्क में कोई तकलीफ है हमारे यहाँ पे। हाँ, ये जरूर हो सकता है जब तेजी मंदी होती है तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस में कुछ इम्पैक्ट आता ही है। जैसे अगर सोना ज्यादा बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि लोन जो आउटफ्लो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, अब फॉल आ रहा है तो उसका एक थोड़ा फर्क पड़ जाए, बट सिस्टम वाइज अगर हम देखें तो काफी रोबस्ट है।
जी, रडार पर क्या रखें सर, गोल्ड या फिर सिल्वर, कहाँ पे ज्यादा निवेश करना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट की संभावना है? आपने बिल्कुल एक सीधी पॉइंट पे ही पूछा है कि सोना ले या चांदी ले। तो उसको देखने का अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखिए। पिछले साल ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 107 पे था और वहां से हमने ये गिरते हुए देखा था। तो हम्म। टाइमिंग मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे में 44 का लेवल दिखाने के बाद अब रिकवर करके 64 के करीब आ गया है। आने वाले कुछ हफ्तों में हमें लगता है कि ये रेशियो 75 तक जा सकता है, और जब भी ये रेशियो बढ़ता है तो सोना आउट परफॉर्म करता है। तो मेरा प्रेफरेंस है सोना। सोने में आप निवेश कीजिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी के चलते चांदी में दबाव रह सकता है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कच्चे तेल की वजह से। तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो थोड़ी सी डेंट हो सकती है, तो सोने में निवेश करना चाहिए। सोने में निवेश करना चाहिए। अजय केडिया जी ऐसा कह रहे हैं जो हमेशा कहते थे कि चांदी को अपनी रडार पे जरूर रखिएगा, चांदी में निवेश जो है वो ज्यादा इस तरफ, चांदी की तरफ देखिए। कई बार मेरी बात हुई है सर आपसे इस बारे में, चांदी से भरोसा उठने लगा है क्या? नहीं, देखिए चांदी पर आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी। मैं पिछले 3-4 साल से बोलता था चांदी लीजिए। पिछले साल चांदी ने 300% का रिटर्न दिया है। तब हम्म। 107 107 का रेशियो हुआ करता था। तो वो समय था चांदी को लेने का। बट अब ये 44 से 64 आ चुका है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं अब चांदी से, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेम नहीं है, चांदी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। बट टाइमिंग मुझे लगता है जो जियो पॉलिटिकल टेंशन ये सब बना हुआ है, ये सोने को सपोर्ट करेगा। तो हो सकता है 4-6 महीने के लिए सोना भी लेना चाहिए चांदी के मुकाबले। फिर बाद में वापस रेशियो देखकर हम चांदी पे आएंगे। जी बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये कि गोल्ड लें या सिल्वर लें, लेकिन कैसे लें, अक्यूमुलेट किस तरीके से करें? करेक्शन का इंतजार करना बेहतर होगा और ज्यादा हम उम्मीद करके चलें और ज्यादा गिरावट की, या फिर अक्यूमुलेट करने के लिए सही समय? देखिए जनरली हम देखते हैं दो तरीके से हम इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है कंजम्पशन। हम्म। घर में शादी ब्याह है तो आप भाव को मत देखिए, तुरंत ले लीजिए। बिकॉज क्या होगा, 2,000 रुपया ऊपर नीचे दिखेगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी लेके चलिए। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश के लिए अपॉर्चुनिटी देखिए। आज इक्विटी मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव है। सोने हम्म। चांदी में मुझे लगता है महीने 2 महीने थोड़ा और दबाव रहेगा, लेकिन हाँ, सेकंड हाफ में सोने और चांदी में फिर से तेजी बनेगी। तो अब लेना कैसा है, तो अगर आपको कंजम्पशन के लिए लेना है तो आप फिजिकल सोना चांदी ही लेके चलिए, जहाँ पे ज्वेलरी ले सकते हो, कॉइन एंड बार ले सकते हो। लेकिन आप निवेश के लिए देख रहे हो तो गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड जो आज की डेट में अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिए डिजिटल गोल्ड सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। जी। यहाँ पे जैसे आप फिजिकल ज्वेलर से लेते हो वैसे आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हो, वो चीज आप ध्यान रखिए। लेकिन ईटीएफ एक सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है और वो एएमसी मूव करती है और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। वहां पे आप निवेश करके चलिए। जी बिल्कुल सर, एक सवाल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के भी, जब सोना बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, चांदी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक्सपर्ट्स भी हमें यही बता रहे थे कि 10 से 15% एटलीस्ट या फिर 20% भी कर दें सोने का हमारे पोर्टफोलियो में यहाँ पर अक्यूमुलेशन। लेकिन क्या अब एसेट एलोकेशन बदलने की जरूरत है, सोने और चांदी का जो परसेंटेज है वो बदलने की जरूरत है? देखिए वैसे भी अगर अपन 100 में 20% का एलोकेशन है, बहुत कम है। और आपने मैजिक देखा ही है पिछले 4-5 सालों में कि जब जब कोई विश्वव्यापी कोई ऐसा डर आता है तो इक्विटी टूटता है तो सोना बढ़ता है। इनफैक्ट पिछले 2 साल में 3 साल में सोनी चांदी ने जो रिटर्न दिए हैं, तो ये चीज तो आप मान के चलिए 18 से 20% का जो एलोकेशन ये फिक्स हो चुका है। मुझे तो डर ये लग रहा है, लोगों ने सोने को अब तक खाली कंजम्पशन के लिए लिया था, अब हम्म। लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए देखना स्टार्ट किया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम इसको 20 से 25 की तरफ भी मूव करते हुए देखेंगे। बट हाँ, टाइमिंग मुझे लगता है कि ये जो यूएस और ईरान का जो वॉर है, इसके चलते हमने सोने में और इक्विटी में दोनों में फॉल देखा था। बट जैसी चीजें सेटल होगी तो इक्विटी से पहले सोना चांदी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है एलोकेशन आप 18 to 20% के बीच में रखिए। इसके नीचे डाइवर्सिफिकेशन नहीं पॉसिबल है। हमने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखे हैं। हाँ, यहाँ पे आप सोने में वेटेज ज्यादा बढ़ा दिया, कभी चांदी में बढ़ा दिया, वो आप काम कर सकते हैं। बट हाँ, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ अगले साल 2 साल में आप देखोगे ये 20% से भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आज लोग अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बट सोने चांदी में कोई आपको बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली लेके रखना है। कुछ लोग फ्यूचर के अगेंस्ट ऑप्शन राइटिंग करते हैं ताकि मेरा पोर्टफोलियो सेफ रहे। बट मैं बोलता हूँ ये सब छोड़ के आप सोना ले लीजिए ना। जिस दिन इक्विटी टूटेगा उस दिन सोना बढ़ना ही बढ़ना है। और जी। अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प
और पूरे वर्ल्ड में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कभी डोनाल्ड ट्रंप है, कभी नॉर्थ कोरिया है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो मुझे लगता है साल 2 साल तो सोना आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जी बिल्कुल सर, जाते जाते एक सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट, 2 लाख कब जाएगा सर सोना अब? देखिए, कोई भी एसेट क्लास की जब तेजी आती है तो एक सिमर वे में जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस ढंग से सोने में हमने 70,000 से एक 1.5 लाख का मूव या 180 का देखा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आया था। जी मुझे लगता है देखिए, सोना 2 नहीं, आपको 2.5 लाख भी दिखा देगा, लेकिन उसको समय लगेगा। तो अगर 2 लाख तक की भी बात करें तो मुझे लगता है अगले साल हम देखेंगे अप्रैल मई तक 2 लाख के करीब या 2 लाख को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा सोना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।